जी हाँ, गोली चलाने का मतलब तो यही होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर ही होता है। गोली गोली मेरा ख़्याल है जब कोई गोली चलाता है तो उसका मतलब जान लेने से कम नहीं होता। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं कि इनको फ़ौरन इलेक्शन दिए जाएँ। खान साहब को जमहूरी ताकत नवाज शरीफ नहीं मानते। जी, तो कहते हैं ये फस्ताई हैं, ये फाशिज़म पे बिलीव करते हैं। कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को इमरान खान बेहतर समझते हैं, नवाज शरीफ बेहतर समझते हैं या आसिफ अली जरदारी बेहतर समझते हैं? आरिफ अलवी जो फैसिलिटेट कर रहे हैं मुज़ाकरात की टेबल, वो उस मेज़ पर क्या सजाए बैठे हैं? आप नहीं समझते कि आज के हालात भी अदम एतमाद की तारीख़ पे ही खड़े हैं? खान साहब पे जो हमला हुआ, आज वो जर्नलिस्टों से उन्होंने मुलाकात भी की और उनका कहना था कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर थी डायरेक्टली। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? जी हाँ, गोली चलाने का मतलब तो यही होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर ही होता है। गोली गोली मेरा ख़्याल है जब कोई गोली चलाता है तो उसका मतलब जान लेने से कम नहीं होता। FIR खान साहब की तरफ से आज कहा गया कि गोली चैलेंज। चलाना कोई मजाक नहीं है। गोली चलाने का मकसद ही ये होता है कि जान ली जाए, क्योंकि गोली तो कहीं भी लग सकती है, सीने में भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। दूसरा, आपको नून लीग की एंड पर इन सारे मामलों को टैकल करते हैं। आप देखें, इस्लामाबाद और पिंडी के मसाइल आपके सामने हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, मोटरवेज ब्लॉक हैं, काफ़ी मसाइल भी हैं। तो गवर्नमेंट की कोई होमवर्क इस पे, या गवर्नमेंट का तगड़ा होना या कोई बेहतर तरीके से टैकल करना चीज़ों को, आपको कोई दिखाई दिया इस तरह की चीज़? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट तो बेबस ही होती है। अगर उसके अदारे उसको सपोर्ट ना करें, अगर उसको रेंजर सपोर्ट ना करें, अगर उसको प्रोविंशियल पुलिस सपोर्ट ना करे, तो वो अदारे तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो अपनी कोई चीज़ नहीं होती कि वो अपने आप को बचा सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये लॉन्ग मार्च इसी तरह बढ़ता रहा तो ये और बेबसी जो है वो ज़ाहिर होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि लॉ एंड आर्डर बहाल हो, और इसके साथ साथ जो सूबे हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट के अदारे हैं वो ताउन करें। आप फ़र्ज़ करें अपनी आप बीती लिखते हैं तो उसमें लिखेंगे कि अदम एतमाद का दुरुस्त फ़ैसला था, या आप समझते हैं कि ये ठीक फ़ैसला नहीं था? उस वक़्त के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। मैं समझता हूँ दुरुस्त फ़ैसला था। आप ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंटली पॉलिटिशियंस ने मिल मिला के किया? जी, मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस ने मिल मिला के किया, और बाद में जो सिस्टम था उसने भी मज़ाहमत नहीं की। तो तारीख़ में इसको किस नज़र से फिर देखा जाएगा आज के हालात, क्योंकि जो अदम एतमाद से काम शुरू हुआ? देखिए, अदम एतमाद से इक़्तिदार तो छीन लिया ना उन्होंने, और इक़्तिदार छीन के प्रैक्टिकली इक़्तिदार पर अब शहबाज शरीफ बैठे हैं, PDM बैठी है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इमरान खान से इक़्तिदार ले के ख़ुद बैठ जाना। तो ये पॉलिटिकल बहुत बड़ी है। क्या पॉलिटिक्स होती क्या है? इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद, ठीक है, उसमें वो अनपॉपुलर हो गए हैं, इस जद्दोजहद में वो अनपॉपुलर हो गए हैं। लेकिन ये भी तो हो जाता है कि बाज़ औक़ात आप हुकूमत में आते हैं, इलेक्शन लड़ के फिर भी अनपॉपुलर हो जाते हैं। तो ये अब उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी अनपॉपुलैरिटी से पॉपुलैरिटी की तरफ सफ़र करें। आप नहीं समझते कि आज के हालात भी अदम एतमाद की तारीख़ पे ही खड़े हैं और वहाँ से एक इंच हम आगे नहीं जा पाए, कुछ चीज़ें न्यूट्रल ना हो सकें, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हालात उसी तरह, लोग सड़कों पे हैं, इस पे आपका क्या टेक है? जी, अब ये सही है कि हम उससे आगे नहीं जा सके, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि रिफॉर्म्स करे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को कितना रिलीफ दे सकती है हुकूमत, इक़्तिसादी क्या इस्लाहात कर सकती है, लोगों को इकनॉमिक क्या रिलीफ दे सकते हैं। बिजली के बिल, महंगाई और ये जो सारी चीज़ों के शियाए खुर्दो नोश में जो इजाफ़ा है रोज़ अफ़ज़ों, इसने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। यही वजह है अनपॉपुलर होने की नून की। नून अगर इन चीज़ों पर काबू पा ले तो, या किसी हद तक लोगों को ये रिलीफ दे कि वो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, तो मेरा ख्याल है इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाए। ये आने वाले कोई 20-25 दिन अगर आप पेंट करें तो क्या आप देखते हैं? देखें, ये सारा जो अपॉइंटमेंट के मामले पे हीटअप है, ये सारा जो सियासी मौसम इस वक्त गर्म हुआ है, ये यही है कि अपॉइंटमेंट क्या हो। ज़ाहिर है इमरान खान ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ना कोई अपॉइंटमेंट हो जाए, ऐसी अपॉइंटमेंट ना हो जो उन्हें सूट ना करे। और ज़ाहिर है नून लीग चाहेगी कि ऐसी अपॉइंटमेंट करे जो उन्हें सूट करती हो, और उनके पास ये मौका भी है। तो इसलिए खान साहब ये चाहते हैं कि जो एजेंडा पहले दिन ही आर्मी चीफ़ के सामने आए वो यही हो कि इमरान खान के मसले का हल क्या है, कि इलेक्शन कैसे देने हैं। तो मेरा ख़्याल है वो इस मसले को हार्ड रखना चाहते हैं, इस मसले को ज़िंदा रखना चाहते हैं, और पहले एजेंडे के तौर पर आर्मी चीफ़ को इसी से गुज़रना पड़ेगा कि इस मसले का हल क्या है।
इमरान खान साहब की अदम एतमाद से लेकर अब तक की जितनी भी पॉलिटिकल मूव्स हैं, आप उन्हें क्या रेट करते हैं और किस नज़र से उन्हें देखते हैं? ये पॉलिटिकल मूव्स हैं, लेकिन ख़ासकर उसमें जो तलखी आई है और ख़ासकर जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो चीज़ें जो शामिल करते हैं, इससे उसकी मूवमेंट को तो शायद फ़ायदा ही पहुंचा है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इक़्तिदार तक जाने में रुकावटें पड़ी हैं। एक आरिफ अलवी जो फैसिलिटेट कर रहे हैं मुज़ाकरात की टेबल, वो उस मेज़ पर क्या सजाए बैठे हैं, क्या है उनके पास? देखिए, उनके पास आईनी होता है, वो फेडरेशन में बैठे हैं, उनकी एक्सेस है, उनकी ज़ाहिर है फ़ौज से भी एक्सेस है, फेडरल गवर्नमेंट से भी हर रोज़ उनका रब्ता रहता है, तो इसलिए वो इस हैसियत में हैं कि वो लोगों से बातचीत कर सकें और लोगों तक मामलात जो हैं वो पहुंचा सकें। तो मेरा ख्याल है ही इज़ द परफेक्ट मैन, आइडियल मैन टू नेगोशिएट फॉर पीटीआई। उनकी जो तबीयत या प्रोफाइल डॉक्टर साहब का जो है, अलवी साहब का, उसे देखते हुए आप कहते हैं कि वो फिक्स हैं इस फ्रेम में? वो परफेक्ट है, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात के लिए परफेक्ट आदमी है। वज़ादारी से चलते हैं, शायद ये भी वजह है। बड़ी समझदार हैं, एतदाल से चलते हैं। ये ज़्यादा अच्छा आपने लफ्ज़ जो है एतदाल। तो उन मुज़ाकरात के नतीजे में अब तक क्या पेशरफ्त है? मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त एक तो ये है कि अल्टीमेटली ये तय होना है कि इलेक्शन कब होने हैं, तो मेरा ख्याल है 2 या 4 महीने का आपस में फ़र्क है। वो जिस दिन मेरा ख्याल है टेबल पे बैठेंगे सॉर्ट आउट हो जाएगा। 2 महीने वो छोड़ दें, 2 महीने वो छोड़ दें, कोई इतनी बात नहीं है। इमरान खान 2 महीने आगे ले जाएं और वो 2 महीने पीछे ले आएँ तो मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा। कोई इतना इशू नहीं है ये, मेरा ख्याल है इलेक्शन की डेट, क्योंकि ये तो तय हो गया कि इस साल नहीं इलेक्शन हो सकते, अगले साल इलेक्शन होने हैं। अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे, ज़ाहिर है इमरान खान चाहते हैं मार्च अप्रैल में हों, उससे पहले तो हो नहीं सकते। और मार्च वो चाहेंगे कि सितंबर में हो, तो बात यह है अगस्त सितंबर और मार्च अप्रैल, तो दरमियान में कहीं मई जून में करवा लें। खान साहब की जो ब्रिजिंग टीम गई और जो आग को ठंडा करती रही, कॉन्फ्लिक्ट को नॉर्मलाइज़ करती रही, वो जाके उधर कहती थी कि खान साहब को आप मना लें, हमारी तो वो सुनते नहीं हैं, तो ब्रिजिंग टीम नाकाम रही। अब आरिफ अलवी के अलावा भी कोई फ्रंट है जो डील कर रहा है या नेगोशिएट कर रहा है? हालांकि सियासी लोग इमरान खान की टीम में भी मौजूद हैं, उनको सियासी मशवरे देते रहते हैं, कहते हैं कि वापस असम्बली में चले जाएंगे हम, अगर हमारे साथ हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात करे तो वो वापस असम्बली में जाने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये हुकूमत का ही काम होता है कि वो इनिशिएटिव ले, तो हुकूमत इनिशिएटिव ले और संजीदा मुज़ाकरात शुरू करे, ये वापस असम्बली में जाएँ और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और केयर टेकर के बारे में मुज़ाकरात करें। पीटीआई में से अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि किसी एक प्लेयर का ऐसा नाम लें जो इस मामले को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, और बयान की हद तक भी वो फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, लेकिन फवाद सख्त बात करते हैं। नहीं, लेकिन वो सियासी तौर पे समझते हैं कि इस तरफ पेशरफ्त होनी चाहिए। असद उमर भी ये चाहते हैं कि पेशरफ्त होनी चाहिए। फवाद मुदल्लल ज़रूर हैं, ये आप ठीक फरमा रहे हैं। फवाद और असद उमर दोनों की ये राय है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वो जो ही मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, खान साहब सख्त बयान दोबारा दाग देते हैं। इस तरह भी खान साहब ने उनको कॉन्सेंट दिए हुए है, खान साहब ने उनको ये कहा हुआ है कि भाई आप मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ें। लंदन कैंप में खान साहब की पॉपुलैरिटी को लेके क्या चैम गोइयाँ हैं, और उधर मरियम बीबी भी उधर ही हैं, उधर क्या चल रहा है? फ़िलहाल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं चाहते, ना वो चाहते हैं कि इनको फ़ौरन इलेक्शन दिए जाएं। उनका मौक़िफ़ सख्त है, वो कहते हैं कि इनको पहले म्यूज़िक फेस करने दें, जो इन्होंने हमारे साथ किया है इनको कुछ तो भुगतने दें, और इतनी ज़्यादा इनको रिलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिलीफ़ के काबिल नहीं है, ना ये जमहूरी ताकत है। वो उनको जमहूरी ताकत ही मानने से इनकार करते हैं। खान साहब को जमहूरी ताकत नवाज शरीफ नहीं मानते, तो कहते हैं ये फसाई हैं, ये फाशिज़म पे बिलीव करते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी को लेकर आपने देखा कि बहुत सारे पंडितों ने बड़ी पेशगोइयाँ की गिरफ़्तार हो सकते हैं, गिरफ़्तार हो सकते हैं, लेकिन वो मामला टला रहा। उसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? मेरा ख्याल है कि अभी जो पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम जो है, वो इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए यकसू नहीं था। वो शायद इख्तलाफात होंगे, जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट शायद नहीं चाहती होगी, या हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट भी वो बोझ ना उठाना चाहती हो, ठीक है।
तो ये जब तक ये सारे यकसू नहीं होंगे उस वक्त तक गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं हो सकती। आखिरी चौधरी साहब मुझे बताइए, आपका जन्मदिन भी है, तो आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को इमरान खान बेहतर समझते हैं, नवाज शरीफ बेहतर समझते हैं, या आसिफ अली जरदारी बेहतर समझते हैं? मेरा ख्याल है कि सलूशन तो बेहतरीन जरदारी साहब के पास है, वो तो उन्हें बहुत स्पेस देते हैं। नवाज शरीफ भी ये समझ गए हैं और इमरान खान अभी समझने के प्रोसेस में है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।